नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। प्रत्येक दिन की भांति डेली करंट अफेयर्स 17 दिसंबर 2023 का आपके पास लाया गया है। डेली सुबह 7 बजे आपके समक्ष करंट अफेयर्स प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आप प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रिजुल मैनी। किसने जीता? रिजुल मैनी। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। मिशिगन यूएसए की मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी ने न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किए हैं। किसके नाम किए हैं? अपने नाम किए हैं। वही मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाम्बिया को मिसेज इंडिया यूएसए घोषित किया गया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया की सलोनी राम मोहन को मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब दिया गया। ठीक है, और इस वर्ष का यह प्रतियोगिता 41वां वर्षगांठ मना रही है। यही है आपको रिजुल मैनी। कौन है? रिजुल मैनी। नेक्स्ट मुख्य बिंदु आपका है कि प्रमुख सौंदर्य पुरस्कार 2023, मतलब 2023 में सौंदर्य के लिए पुरस्कार किसे किसे दिया गया? तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का पुरस्कार जो आपको है माधुरी पटेल को दिया गया। मिसेज वर्ल्ड 2023 जो है से सरगम कौशल को दिया गया। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है श्वेता शारदा को दिया गया। और मिस इंटरनेशनल 2023 इंड्रिया रूबियो को दिया गया। यह 61वीं बार आयोजन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसको आपको याद रखना है कि डैनियल बरेन बोइम और अली अबू अबाद को, अर्थात दोनों सही हैं, दोनों व्यक्ति को मिलना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इनके बारे में जिक्र करेंगे। पश्चिम एशिया के अशांत क्षेत्र में शांति और समझ को बढ़ावा देने की दिशा में उनके अथक प्रयासों की उल्लेखनीय स्वीकृति में 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बरेन बोइम और फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता अली अबू अबाद को प्रदान किया गया। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु इस वर्ष का हम लोग ध्यान देंगे कि इस वर्ष प्रमुख पुरस्कार किसको किसको कब मिला। तो बुकर पुरस्कार 2023 का पॉल लिंच साहब को मिला। मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस प्लासियोस को मिला। और सरस्वती सम्मान 2023 शिवशंकरी को मिला। और नोबेल शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को मिला। यह पुरस्कार सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग ध्यान देंगे, किसको PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों परन सेन को। किसको नियुक्त किया गया? परन सेन को। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे कि केंद्र ने वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के अतिरिक्त सचिव परम सेन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, PFRDA में एक अध्यक्ष के अलावे 3 पूर्वकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु आगे है कि PFRDA बोर्ड में सभी 3 अंशकालिक सदस्य पद अब भर गए हैं, मतलब खाली ब्लैंक्स नहीं है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे PFRDA के बारे में। इसकी स्थापना जो हुआ था 2023 में हुआ था। 23 अगस्त 2003 में इसकी स्थापना हुआ था। कब स्थापना हुआ था? 23 अगस्त 2003 में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन है दीपक मोहंती। ठीक है,
मुख्य बिंदु और है कि प्रमुख नियुक्तियां, मतलब 2023 के प्रमुख नियुक्तियां पर हम लोग ध्यान देंगे। रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो जया वर्मा। रा के नए प्रमुख कौन बने? तो रवि सिन्हा। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? तो अर्जुन राम मेघवाल। और सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो माधवी पुरी बुच। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बारीकी से ध्यान देंगे। किसको चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2023 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बिपिन चंद्रा को। किसको मिला है? बिपिन चंद्रा को, सी नंबर। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के दूरदर्शी संस्थापक और सीईओ बिपिन चंद्रा को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक गैर लाभकारी संगठन इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमिक द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, ठीक है, से सम्मानित किया गया। चंद्रा को कर्नाटक के राज्यपाल से स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग ध्यान देंगे। भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अब हम लोग चलेंगे कि प्रमुख सैन्य अभ्यास 2023 में कब कब और किनके साथ हुआ। तो कोकन सैन्य अभ्यास जो है से भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। भारत और ब्रिटेन के बीच कोकन, जैसे कोकन सैन्य अभ्यास होता है। बोंगे सागर अभ्यास जो है 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ। सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको 14 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। ठीक है, हम लोग ऊर्जा संरक्षण के बारे में थोड़ा सा मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। देश में प्रति वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व का प्रसार और ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण में देश की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना है। विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे दिसंबर मंथ के प्रमुख दिवस। तो आपको 1 दिसंबर को जैसे एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर इसमें नहीं है, 2 दिसंबर को आपको कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी 5 दिसंबर का ही है। ठीक है, किसको अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को। मतलब दोनों सही है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सा राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में फिर से शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे साहब हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बॉस हैं। लोकसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में कितने हैं? तो 48 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में कितने हैं? तो 19 है। इसके महाराष्ट्र के मुख्य बिंदु थे। एक चीज और आपको महाराष्ट्र के बारे में बता देना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ उसमें सबसे अधिक पदक जीतने वाला राज्य महाराष्ट्र ही है। ठीक है, अगला पॉइंट पर हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि इस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, एप्पल, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि इसका मुख्य बिंदु क्या है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
प्रत्येक दिन इस पर करंट अफेयर्स अपलोड किए जाएंगे, तो आपको तत्काल करंट अफेयर्स उपलब्ध हो जाए। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय, एसबीआई का मुख्यालय आपको मुंबई में है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसका चेयरमैन प्रमुख जो है दिनेश कुमार खारा है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका लास्ट प्रश्न है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतिम पंघाल को, अंतिम पंघाल को। ठीक है मित्रों, इस प्रकार यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप पर आप अपना नाम और डिटेल्स भेजिए, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए जाते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।